छठ पूजा पूरे उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस पूजा के इतिहास को लेकर क्यों मनाया जाता है, किनकी पूजा करते हैं के बारे में जानकारी नहीं है। तो यह जो पूजा होता है वह पार्वती माता के छठे रूप, जिन्हें षष्ठी रूप कहा जाता है, उन्हीं की पूजा होती है। और षष्ठी से ही छठी हो गया है, अर्थात जो प्रकृति है, माता पार्वती प्रकृति का रूप है और उनके छठे रूप, जिसमें छोटे बालकों की रक्षा के लिए जाना जाता है, उन्हें लंबी आयु देने के लिए समझा जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है। यह पूजा जिनके घर में संतान नहीं है उनके घर में संतान के लिए, और जिनके पास है उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा माताएं द्वारा की जाती है। पुरुष भी ये पूजा करते हैं और यह 4 दिनों तक चलता है, जिसमें नहाए खाए से शुरू होता है और लास्ट में पारण, जिसे उगते सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है वहाँ तक यह पूजा जाता है। तो इस पूजा की शुरुआत ऋग्वेद में भी इसके हल्के फुल्के झलक मिलते हैं, जहाँ पे भगवान सूर्य की उपासना उषा के रूप में की जाती है। दूसरी बात आती है माता सीता और राम के लिए, जब भगवान राम रावण का वध करके वापस भारत आते हैं, अयोध्या आते हैं, उसके पश्चात उन्हें राजसूय यज्ञ करना पड़ता है और माता सीता वहाँ पे अपने पाप से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करना शुरू करती है। और वहाँ पे भी पार्वती माता के छठे रूप षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और वहाँ भी से भी थोड़े थोड़े साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं कि माता सीता भी छठी माता की पूजा की थी। दूसरा बात है अंग नरेश, जो कर्ण था, जो भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता था, माता कुंती और भगवान सूर्य के मिलन से जो कर्ण जन्म लिया था, तो वह कर्ण भी भगवान सूर्य की आराधना करता था और छठ पूजा के रूप में वह भी षष्ठी रूप को पूजा करता था, जिसे छठी माता का व्रत समझा जाता है। तीसरी बात आती है पांडवों के द्वारा, तो द्रौपदी ने भी छठी माता का व्रत किया था पांडवों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जब वे बीमार पड़ गए थे। चौथी बात आती है कि इनमें देवी कौन सी है, तो ये है माता पार्वती के ही छठे अंश हैं, जो छोटे बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए समझाने जाते हैं और समझे जाते हैं। एक नई कहानी है राजा प्रियंवद का। राजा प्रियंवद के पास संतान नहीं था, तो उसे जब कश्यप ऋषि के द्वारा बताया गया कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए, तो यज्ञ से जो खीर निकला वह खीर खाते हैं, वो उनकी पत्नी खाती है खीर और उन्हें संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन राजा प्रियंवद का जो संतान होता है वह मृत पाया जाता है और उसके कारण वह उस शव को लेकर छोटे बच्चे को शमशान जाता है और वहाँ पे अपना प्राण त्यागने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती है और कहती है कि तुम हमारी पूजा करो, मैं पार्वती का मैं शक्ति का छठा अंश हूँ और हमारा पूजा तुम लोग करो और इससे तुम्हारे जो पुत्र है वो जीवित हो जाएगा। उसी प्रकार राजा प्रियंवद ऐसे कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनका पुत्र जीवित हो जाता है। उसके पश्चात से राजा प्रियंवद से यह छठ पूजा की जो शुरुआत है लगातार होने लगती है और ख़ास करके उत्तर भारत के क्षेत्रों में यह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि यह शक्ति की आराधना का पर्व है, इसी कारण इसमें कई सारे नियम और कानून और कड़े कानून होते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इस दौरान प्याज लहसुन नहीं खाना है, घर में किसी तरह का कोई मांसाहारी खाना नहीं आएगा। काफ़ी सादगी भरी होती है, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। देसी आटे, देसी जितने भी पकवान हैं सारे देसी संसाधनों से बनाए जाते हैं। लकड़ी के मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी का जलावन इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें इसी दौरान काफ़ी अच्छे से किया जाता है। शाम के समय माता को अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह के समय भगवान सूर्य को अर्घ दे करके पूजा की समाप्ति होती है। जो छठी माता है उन्हें भगवान सूर्य का बहन माना जाता है और भगवान सूर्य को हम अर्घ देते हैं कि छठी माता भी हमारे लिए खुश रहें। तो यही है इसका पूजा का विधान और इसकी शुद्धता का ख्याल इस पर्व में काफ़ी रखा जाता है। तो वही 3-4 इतिहास है। जहाँ परंपरा की बात की जाए तो यह वहीं से प्रियंवद राजा से शुरू होता है और पांडव भी करते हैं, भगवान माता सीता भी की थी और ये जो पार्वती माता का जो छठा रूप है षष्ठी वो भी है। तो यही है कुल मिलाकर इतिहास, जो लोग नहीं जानते हैं। लोग सीधे सीधे भगवान सूर्य की पूजा मानकर आराधना करते हैं और समझ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।